ભારતના બંધારણના રચયિતા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના જન્મજયંતિ નિમિત્તે શાળા સંચાલકો તથા આચાર્યો દ્વારા તેમના બંધારણમાં યોગદાનને યાદ કરવામાં આવ્યું હતું। ભારત બંધારણની રચના વિશ્વમાં શ્રેષ્ઠ બંધારણોમાં થાય છે, જેમાં તેમણે સમાજમાં સમરસતા, સમાનતા, શિક્ષણ અને સંગઠિત બનવા ઉપર ભાર મૂક્યો હતો અને શિક્ષિત યુવાનો દેશના યોગદાનમાં ફાળો આપે તેવું આહવાન પણ કર્યું હતું। શું છે શાળાના આચાર્યો અને બંધારણના જ્ઞાતાના શબ્દો સાંભળો। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 132वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी समस्त भारत के लोगों को मैं एडवोकेट सुनील पगारे की तरफ से सादर जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो मुख्य 3 सूत्र कहे थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित बनने का जो उन्होंने पहला सूत्र दिया है, उस सूत्र का आधार क्या है? उस सूत्र का आधार है सामाजिक शिक्षा की बात पे उन्होंने ज़्यादा जोर डाला है। जब तक कि हमारा समाज उनका इतिहास पढ़ेगा नहीं, तब तक उन्हें अपनी मूल समस्या और उनकी गुलामी की क्या वजह थी वो पता नहीं चलेगी। तो बाबा साहब का यही कहना था कि जो इतिहास पढ़ता है वही इतिहास बना सकता है। इसीलिए हमें सामाजिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हमारी गुलामी की क्या वजह है वो किताबों में पढ़कर उस वजह को खारिज करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जब तक कि सामाजिक जागरूकता आएगी नहीं, तब तक हमारा समाज कभी ना कभी फिर से एक बार मनुवाद के चुंगल में, उसके जाल में फंस जाएगा। तो मनुवादी जाले से बाहर निकल के एक समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए, एक आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए हम सभी को जागरूक होना जरूरी है। आज जिस तरह से समाज के अंदर संविधान के जो समानता का जो सिद्धांत है, वो समानता का सिद्धांत को कहीं ना कहीं दूर करके समरसता की बातें हो रही है। समरसता तो हमारे देश जब स्वतंत्र हुआ तब से हमारे देश में समरसता लागू है, लेकिन समानता आज भी लागू नहीं हुई। राजकीय रूप से देखने जाए तो हम देखते हैं कि गाँवों के अंदर जब पंचायत का चुनाव होता है, तो पंचायत के चुनाव के अंदर समरस चुनाव कहा जाता है कि जिसके अंदर लोग आपस में मिलकर किसी भी एक व्यक्ति को अपना सरपंच चुन लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकशाही जो हमारा अधिकार है वोट देने का, उसका ये उल्लंघन है। राजकीय रूप से जो समरसता की बात चलती है, ये समरसता केवल राजकीय क्षेत्र के लिए ही मर्यादित है। सामाजिक क्षेत्र में ये समरस का जो राग आलाप रहे, ये लोग कभी अंतर्ज्ञातीय सामूहिक लग्न समारोह का आयोजन नहीं करते हैं। तो ये सारी बातों को समझना होगा कि किस तरह से आज भी बाबा साहब के सिद्धांतों को डाइवर्ट किया जा रहा है, समानता की जगह समरसता किया जा रहा है, आदिवासी को वनवासी बोला जा रहा है। हूँ रमेश त्रिवेदी, प्रिंसिपल ऑफ श्री गुरुपा विद्या संकुल। आज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरનો जन्मदिवस, તેના માટે સૌ ભારતવાસીઓને શુભકામનાઓ। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે તેમણે ભારતનું બંધારણ ઘડ્યું હતું અને તે બંધારણના રચયિતા છે। એમના બંધારણે આપણે ભારતની અંદર જે સમાજની અંદર अस्पृश्यता, जातिवाद, समाजवाद જે બધું હતું એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો અને જે पिछड़ो वर्ग હતો, પાછળનો જે વર્ગ હતો એને આગળ લાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો અને જેના સ્વરૂપે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા દેશની અંદર અત્યારે લગભગ 70થી 80% આ બધું જે જાતિવાદને જે બધું હતું એ ઓછું થઈ ગયું છે। અને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આપણું જે બંધારણ ઘડ્યું તે આજે વિશ્વ લેવલે વખાણાય છે અને તેને બાકીના દેશો પણ એને અનુસરવાનો પ્રયત્ન કરે છે। તો ડૉક્ટર બાબા આંબેડકરને આપણે કેમ ભૂલીએ અને આજના દિવસે આપણે સૌ ભારતના નાગરિકો યાદ કરીએ અને આવનારા સમયની અંદર પેઢીને પણ આને સતત આપણે યાદ કરાવતા રહીએ। થેન્ક યુ સો મચ। જય જય ગરવી ગુજરાત। બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ, સુરત।